सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। अंतरा भाग 2 पुस्तक जो आपके हिंदी साहित्य की मुख्य पुस्तक है, इसमें से आपके लेखक परिचय पूछा जाएगा। तो हम गद्य भाग, जी हाँ, जो गद्य भाग है उसके लेखकों का परिचय मैं इस सारणी के द्वारा आपको बता रहा हूँ, जिसमें क्रम संख्या, लेखक का नाम, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान कौन सा है, किस कारण से वो प्रसिद्धि प्राप्त कर पाए, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, रचनाएं कौन कौन सी लिखी और विशेष विवरण। काफ़ी कुछ आपके इस सारणी के द्वारा उस लेखक के बारे में आपको परिचय मिल जाएगा और सब एक साथ हो जाएंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, ये पूरे आपके जो गद्य खंड के 8 लेखक लगा रखे, 8 पाठ हैं आपके, तो इन सब के हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 में, 1941 में मृत्यु, अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। किस कारण प्रसिद्ध हुए? आलोचक थे, इतिहासकार थे और साहित्य चिंतक थे। और 1905 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर, जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी, उसके निर्देशन में हिंदी शब्द सागर का निर्माण किया, जो बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। यानी 1905 ईस्वी से ये इसमें निर्माण में लग गए थे। फिर आगे देखिए, रचनाएं देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ये प्रमुख ग्रंथ है इनके। चिंतामणि 4 खंड है, निबंध संग्रह है ये। रस मीमांसा संपादन किया इन्होंने जायसी ग्रंथावली और ब्रह्मगीत सार का। हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया, ये महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा ये। और भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध लिखे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 1883 में इनका जन्म हुआ, 1922 में मृत्यु। कहाँ हुआ? पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान में। बहुभाषाविद थे ये, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। इनके प्रिय विषय हैं प्राचीन इतिहास और पुरातत्व। कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरिक प्रचारणी सभा। कहानियां इन्होंने 3 ही लिखी, लेकिन बहुत जबरदस्त लिखी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और ये उसने कहा था जो 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई, ये तो इनका पर्याय बन गई। इतिहास दिवाकर की इनको उपाधि दी गई। ब्रजमोहन व्यास देखिए, 1886 में इनका जन्म हुआ, 1963 में मृत्यु हो गई। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पुरातत्व संबंधी सामग्री का संग्रह किया इन्होंने। लीडर समाचार समूह है उसके ये जनरल मैनेजर रहे। आत्मकथा इन्होंने लिखी, मेरा कच्चा चिट्ठा। जीवनी इन्होंने लिखी पंडित बालकृष्ण भट्ट की। महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी और अनुवाद किया इन्होंने जानकी अरण का। क्या विशेष योगदान है? इलाहाबाद संग्रहालय स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी भी रहे। फणीश्वर नाथ रेणु, 1921 में इनका जन्म हुआ, 1977 में मृत्यु हो गई। ओरई इंगना, पूर्णिया, बिहार में इनका जन्म हुआ। आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेला अंचल इनका पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किसी भी समाचार पत्र से ये जुड़े हुए नहीं थे। और यदि हम इनकी रचनाएं देखें तो कहानी संग्रह में देखिए, ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उपन्यास इनके मेला आंचल, पढ़ती परिकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। जुलूस, पलटू बाबू रोड और दीर्घ तपा। क्या विशेष योगदान रहा? प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और प्रेमचंद की विरासत को इन्होंने नई पहचान दी। फिर असगर वजात का देखिए, 1946 में इनका जन्म हुआ, अभी तक ये जीवित हैं। और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पत्र पत्रिका लेखन और पटकथा लेखन में इनका विशेष योगदान है। कहानीकार, नाटककार तो ही हैं, लेकिन ये 2 विशेष बातें इनके हैं। और किसी भी पत्र पत्रिका के पर्टिकुलर ये संपादन से जुड़े हुए नहीं थे। कहानी संग्रह देखिए, दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल,
सब कहाँ कुछ आदि बानी में हिंदू, ये इनके कहानी संग्रह हैं। नाटक देखे फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, समीदा, जिस लाहौर नहीं देखा और अक्की, ये इनके नाटक है। एक नुक्कड़ नाटक भी इन्होंने लिखा, सबसे सस्ता गोश्त। और उपन्यास देखिए रात में जागने वाले, पहर दोपहर तथा सात आसमान और कैसी आगी लगाई। क्या विशेष योगदान रहा इनका? गजल की कहानी, व्रत चित्र का निर्देशन किया और बूंद बूंद धारावाहिक का निर्देशन किया। सातवां देखिए निर्मल वर्मा, 1929 में इनका जन्म हुआ, 2005 में मृत्यु हो गई। शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नई कहानी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अंग्रेजी में यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर लेख और रिपोर्टाज इन्होंने लिखे। रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यास इनके बहुत प्रसिद्ध है, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लाल टिन की छत और वे दिन और अंतिम अरण्य, ये इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह भी इनके कुछ कम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्य और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी, अरब बारिश में। निबंध संग्रह इनका शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए। क्या विशेष योगदान रहा? कव्य और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। 1999 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और चेकोस्लोवाकिया के 6 उपन्यासों का इन्होंने कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। आठवां देखिए ममता कालिया, 1940 में जन्म हुआ, अभी तक जीवित है और लेखन कार्य में व्यस्त है। मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। स्त्री विमर्श की ये लेखिका है, किसी भी पत्र पत्रिका से जुड़ी हुई नहीं रही। उपन्यास इनके हैं बेगर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुखम सुखम। और कहानी संग्रह देखिए थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की, सीट नंबर 6, एक अदद औरत। और दुखम सुखम के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया 2017 में। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।